हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो 23 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसकी मैथ का सलूशन देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 6 आमों की कीमत 90 रुपये है तो 10 आमों की कीमत क्या होगी। दे रहा है कि 6 आमों की है 90, तो 10 की पूछा है तो 90/6 गुणे 10, ये 15 दाम 150 रुपये। 10 आमों की कीमत कितनी हो जाएगी, 150 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक राशि का भुगतान 1764 रुपये की 2 वार्षिक किस्तों में किया जाता है, जिससे वार्षिक संयोजित 5% चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो उधार ली गई राशि। तो देखें, इसको करते हैं। देखिए किस्त है 1764, यहाँ पे आ जाएगा 1764/1 + r/100 यानी 5/100 हो जाएगा, प्लस 1764/1 + 5/100 का स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा 1764 ये 20 होगा तो भी 21/20, ये क्या आ जाएगा 1764/21/20 का स्क्वायर। अब देखिए ये 21/20 है तो उल्टा हो जाएगा 20/21, ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1764 गुणे 20/21 प्लस यहाँ से आएगा 1764 गुणे 20/21 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे 1764 गुणे 20/21, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस यहाँ पे बचेगा 20/21, यह आ जाएगा हमारा कितना 1764 गुणे 20/21 गुणे ये क्या हो जाएगा 41/21। अब देखिए 21 से काटेंगे तो 21 × 8 = 168, 84 होता है, 21 × 4 = 84, फिर 21 से काटा ये 4, तो आ गया कितना 80 गुणे 41। तो करेंगे तो 0, 8 × 8, 8 × 4 = 32, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3280 रुपये। तो उधार ली गई राशि कितनी हो जाएगी हमारी 3280 रुपये। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सी और बी एक कार्य को 18 दिनों 24 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया और फिर सी चला गया। बी सी इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। चलिए कह रहे हैं कि सी और बी कितने कितने दिनों में, 18 और 24 दिनों में। इसका 18 का 24, तो एलसीएम हो गया 72, तो इसकी क्षमता आ गई 18 × 4 = 72, इसकी आ गई 24 × 3 = 72। अब कह रहा है कि उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया। तो देखो एक साथ जब काम करेंगे तो कितना काम करेंगे 7, तो यानी 8 दिनों तक काम कितना हो जाएगा 8 × 7 = 56। अब बचा काम कितना है, बचा काम है 72 - 56, ये कितना बचा 16 काम। अब कह रहा है कि 8 दिनों के बाद सी चला गया, तो सी चला गया तो बी बचा, तो बी की क्षमता कितनी है 3, तो दिन कितने लगेंगे बच्चे काम को करने के लिए 16/3 या 5 सही 1/3 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी प्रत्येक एक कार्य को 75 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 7 कार्य शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ समय बाद छोड़ दिया और बी ने शेष कार्य को 23 दिनों में पूरा किया। चलिए देखते हैं, ए और बी 75 दिनों में करते हैं, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 75, यानी दोनों की क्षमता आ जाएगी 1। अब कह रहा है कि उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ समय बाद छोड़ दिया, बी ने शेष कार्य को 23 दिनों में पूरा किया। तो मतलब शेष कार्य यानी बचा हुआ काम कितना था 23 काम था, तो बी ने लास्ट में 23 काम किया। तो उससे पहले कितना काम हुआ होगा, पहले हुआ काम कितना होगा 75 - 23, यानी उससे पहले 52 काम हो चुका था, और 52 काम उन दोनों ने मिलके किया था। जब मिलके करेंगे तो उनकी क्षमता कितनी होगी 2, तो 52 को 2 की क्षमता से किया गया तो 26 दिन, यानी दोनों ने 26 दिनों तक साथ में काम किया, उसके बाद ये गया है। तो मतलब एक ने कार्य शुरू कितने बाद छोड़ दिया, इन्हें कार्य शुरू होने के कितने दिनों बाद छोड़ा, तो 26 दिनों के बाद छोड़ा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की गई, तत्पश्चात कीमत को 20% घटा दिया गया और फिर 10% बढ़ा दिया गया, तो कीमत में परिणामी वृद्धि। चलिए मान लीजिए पहले 100 थी, 25% की वृद्धि तो 125/100, फिर क्या किया गया है उसके बाद 20% घटा दिया गया, तो यहाँ से आ जाएगा 80/100। उसके बाद क्या किया गया 10% फिर से बढ़ा दिया गया, तो 110/100, ये 100 से 100 कट गया,
25 25 125, 25 चौके 100, 20 से काट देते हैं, 20 पंजे 100, 20 चौके 80, ये 4 से 4 कट गया, 5 से 5 बचा कितना 110, 110 100 से 110 हुआ तो यानी कितना 10% बढ़ गया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 10% की वृद्धि हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रमशः 180 रुपये प्रति किलोग्राम और 280 रुपये प्रति किलोग्राम दर वाली दो प्रकार की चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण को 320 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने पर 20% का लाभ हो। देखिए इसको 320 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ हो तो पहले तो इसके हम यहाँ पे 100% 120% की वैल्यू दी है तो 100% की वैल्यू निकालेंगे। तो 120% की वैल्यू है 320, तो यहाँ पे 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 320 बटे 120 गुणे 100, ये 0 पे तो 4 3 12, 4 8 32, ये आ गया हमारा कितना 800 बटे 3, यानी इसको 800 बटे 3 में बेचना है। तो यहाँ पे क्या है 180, ये आया 280, ये आया 800 बटे 3। अब यहाँ पे हम लोग एलिगेशन लगा लेंगे तो देखिए ये आ जाएगा कितना 28 3 84, यानी 840 माइनस 800 बटे 3, यहाँ से अनुपात कितना आ जाएगा 18 3 54, 800 माइनस 540 बटे 3, 3 से 3 कट गया, यहाँ कितना है 40 अनुपात ये कितना आएगा 260, यह कितना 4 5 26, तो यह आ जाएगा 2:13, यानी किस रेशियो में मिलाना होगा हमें, इसको हमें 2:13 के रेशियो में मिलाना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी की गति की दरों के बीच अनुपात 2:3 है, इसलिए ए को गंतव्य पहुंचने में बी द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट अधिक समय लगता है। यदि ए दुगनी चाल से चले तो उसे दूरी तय करने में कितना समय लगता है। चलिए देखिए ए और बी की गति की जो ए पर बी है, तो पहले ये चाल की रेशियो क्या दिया हुआ है इनका 2:3, तो समय का रेशियो देखिए पलट जाएगा, समय का रेशियो हो जाएगा 3:2, तो इसको मतलब इसको ए को 3 समय लग रहा है तो इसको 2, तो इसको 1 अधिक समय लग रहा है, तो और यहाँ पे कितना समय ज़्यादा लग रहा है 15 मिनट, तो 1 की वैल्यू होगी 15, यानी यहाँ पे इसको कितना 15 3 45 मिनट लग रहा है और इसको लग रहा है 30 मिनट। अब कह रहा है कि यदि ए अपनी चाल दोगुनी कर दे, ए दुगनी गति से चले तो उसकी दर, अब जब दोगुनी गति से चलेगा तो टाइम आधा हो जाएगा, तो टाइम कितना हो जाएगा 45 बटे 2 22.5 मिनट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 22.5 मिनट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5% दर से 3 गुना हो जाती है, उसी समय में यह धनराशि किस दर पर 6 गुना हो जाएगी। अब देखिए 3 गुना हो रही है, साधारण ब्याज पे 3 गुना हो रही है, तो इसका मतलब इसमें जो ब्याज होगा वो मूलधन के दोगुने के बराबर होगा, तभी तो 3 गुना होगी। भाई मूलधन हो रहा है P से 3P, यानी इसमें ब्याज कितना है 2P। तो क्या कह रहा है कि एक धनराशि 5% की दर से P इंटू R है 5, T हमको निकालना है, अब ब्याज कितना मिल रहा है 2P, P से P कैंसिल हो गया, यानी T हमारा आ गया कितना 40। अब 40 साल में किस दर पे 6 गुना पूछ रहा है, तो जब 6 गुना होगा तो ब्याज हमारा कितना 5P हो जाएगा, तो यानी क्या आ जाएगा P गुणे दर हमको निकालनी है, X गुणे T है 40 बटे 100 बराबर 5P, क्योंकि 6 गुना हो रहा है तो यहाँ 5, P से P कैंसिल हो गया, 5 8 40, तो X बराबर कितना आ गया 100 बटे 8, X बराबर आ गया 100 बटे 8, यानी आ जाएगा कितना 12.5%। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद एक व्यक्ति की पेंशन उसकी सेवा के पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वेतन के आधे के बराबर है। उसका वेतन 1/1/1983 से 380 रुपये प्रति माह और 1/10/83, 1/10/84 और 1/10/85 पर 40 रुपये दे राशि की वृद्धि के साथ यदि वह 1/1/86 को सेवानिवृत्त हुआ तो वह प्रतिमाह कितनी पेंशन प्राप्त करता है। तो देखिए कह रहा है कि उसकी जो पेंशन है उसके पिछले 3 साल का जो औसत वेतन है उसका आधा है, तो पहले तो हम उसके 3 साल का औसत वेतन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ कह रहा है 1/1/1983 को 380, उसके बाद 1/10/83, 1/10/84, 1/10/85, यानी 10वें महीने पे, हर साल के 10वें महीने पे उसको 40 रुपये का इंक्रीमेंट लग रहा है। तो देखिए पहले 1/1/1983 से 1/10/83 तक कितना उसको मिलेगा 380 रुपये,
अब 1/1/1983 से 1/10/83 तक कितने 9 महीने होंगे, तो 380 रुपये उसको मिलेंगे कितने 9 महीने के लिए। उसके बाद 40 रुपये की वृद्धि होगी तो 420 रुपये। अब ये 420 मिलेंगे 1/10/83 से 1/10/84 तक, यानी कितने 12 महीने के लिए। उसके बाद फिर से 40 रुपये की वृद्धि होगी तो यहाँ होगा 460, ये जाएगा कितना 1/10/84 से 1/10/85, ये भी 12 महीने के लिए। उसके बाद 460 से हो जाएगा 500। अब ये जाएगा कहाँ 1/10/85 से 1/1/86, यानी 3 महीने के लिए। अब ये सारा पैसा हम जोड़ लेंगे, ये कितना 1900, 972 के 2, हाफी लगे 7, 9 27 और 7 34, 1200, 12 24 के 4, हाफी लगे 2, 12 चौक 48 और 2 50, 1200, 12 के 2, हाफी लगे 7, 12 चौक 48 और 7 55, ये हो गया 1500। अब सबको जोड़ लेते हैं तो ये 0, 2 4 6 2 8, 4 5 9 5 14 के 4, हाफी लगा 1, 3 1 4, 5 9 5 14 1 15, यानी ये उसने 36 महीने में 15,480 रुपये मिले। तो औसत निकाल लेते हैं। औसत हमारा आ जाएगा 15,480। यहाँ टोटल महीने कितने हैं 36, इसको काट ले 9 से काट लेते हैं, 9 चौके 36, आएगा 9 एकम 9, 6 बचा 64, 9 फटे 63, 18 हुआ, 9 दूनी 18, इसको काटेंगे तो 4 चौके 16, 4 3 20, 430 रुपये उसका औसत आया। और जो उसका वेतन, जो उसकी पेंशन मिल रही है, इसकी आधी है, तो पेंशन कितनी हो जाएगी 430/2, यह आ जाएगी कितनी 215 रुपये। इसको पेंशन कितनी मिलेगी 215 रुपये। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 70% 0.35 है तो उस संख्या का 120% निकालिए। देखिए कह रहा है 70% है 0.35, तो 120% की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0.35/70 गुणे 120, ये 0 से 0 कट गया, ये कितना है 0.05 इंटू 12, तो कितना आ जाएगा 12 पंचे 60 और 2 यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा 0.60। कहाँ है, ये हो गया हमारा 0.6, हमारा आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी ने 25% का लाभ शामिल करने के लिए एक वस्तु की कीमत अंकित की, लेकिन अंकित मूल्य पर 16% की छूट भी दे दी। देखिए उसका वास्तविक लाभ कितना होगा। देखिए 25% है, अगर उसका क्रय मूल्य 100 था तो उसने कितना 125 अंकित मूल्य अंकित किया, लेकिन अंकित मूल्य पे 16% की छूट दे दी, यानी अब कितने पे बेचा है 16% की छूट दी, यानी इस पर 84% पे बेचा। 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 21, यानी कितना 105 पे बेचा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 100 की खरीदी थी 105 पे बेचा, तो कितना लाभ हुआ 5% का लाभ। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों के लिए बल्लेबाजी औसत 40 रन है, तो यानी यहाँ से कितना हो जाएगा उसका टोटल रन 30 गुणे 40 बराबर, यहाँ से हो गए टोटल 1200 रन। फिर कह रहा है कि उसका सर्वोच्च स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है। यदि इन दोनों पारियों को शामिल नहीं किया जाए तो बाकी 28 पारियों का औसत 38 रन है। तो इसकी गुणा कर लेते हैं 28 गुणे 38, तो इसको तोड़ के कर लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा 20 + 8, ये हो जाएगा 30 + 8, तो 600 हो गया। फिर 20, ये हो गया 160, ये हो गया 240, फिर हो गया 64, जोड़ लेते हैं कितना हुआ 4, 6 4 10 6 16, 6 1 7 1 8 2 10, यानी 1064 रन उसने बाकी 28 पारियों में बनाए। तो उन दो पारियों में रन कितने बनाए होंगे उसने, तो उन दोनों पारियों में बनाए होंगे 1200 - 1064, 1200 से 1000 गया तो बचा 200, 200 से 164 गया तो बचा कितना 136, यानी उसने उन दो पारियों में 136 रन बनाए। अब देखते हैं, तो यानी अब उसमें कह रहा है कि जो सबसे बड़ी पारी है वो 100 रन अधिक है सबसे कम से, यानी सबसे कम अगर उसने x रन बनाए तो उससे ज़्यादा कितने बनाए होंगे x + 100, ये है कितना हमारा 136। तो यहाँ से 2x बराबर कितना आ जाएगा 36, तो x बराबर कितना आ गया 18, यानी उसने सबसे कम रन कितने बनाए 18 रन, सबसे कम ही पूछा है।
अगर सबसे ज़्यादा पूछता तो कितना 118 होता, क्योंकि फ़ौरन ज़्यादा था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निर्माता के एक विशेष घटक के 2000 टुकड़ों को 50 रुपये प्रति पीस की दर से आपूर्ति करने का वचन देता है, ठीक। उसके अनुमान के अनुसार यदि 5% घटक गुणवत्ता परीक्षा पास करने में असफल हो जाते हैं तब भी वह 25% का लाभ कमाता है। देखिए 5% खराब होंगे तो 2000 का 5% कितना, 100 खराब हो गए। 2000 का 5% अगर निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 100। 100 खराब हुए तो मतलब बचे सही कितने, 1900। अब वो 1900 को 50 रुपये में बेचेगा तो कितना कमाएगा, 95,000 रुपये। कह रहा है जब वो 95,000 रुपये कमाएगा तब भी उसको 25% का लाभ होगा। चलिए अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। हालांकि 50% घटकों को स्वीकार कर दिया गया तो निर्माता को कितना नुकसान हो। अब देखिए यहाँ पे 25% का लाभ हुआ तो यहाँ पे हम सीपी निकाल लेते हैं। तो यानी ये वैल्यू कितनी है, 125% की वैल्यू है 95,000। यहाँ पे 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 95,000 बटे 125 गुणे 100। 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5 19, यानी उसका सीपी कितना था, 76,000 रुपये। सीपी उसका आ गया 76,000 रुपये। अब कह रहा है 50% खराब हो गए तो यानी 1,000 खराब हो गए, तो सही बचे कितने, 1,000। 1,000 को 50 की दर से बचेगा तो कितना कमाएगा, 50,000। लगाया उसने 76,000, मिला है उसको 50,000, तो हानि कितनी हो गई, 26,000 रुपये की उसको हानि हो गई। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, 26,000। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार को 64 रुपये में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई। यानी यहाँ पे 80% की वैल्यू दी है, 80% बराबर 64, तो यहाँ पे 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। 64 बटे 80 गुणे 100, 20 पंजे 100, 16 कितना, 6400 था ना यहाँ पे, 6400 कितना है, 16 पच्चीस 80 यानी 8,000 रुपये। उसकी कीमत कितनी होगी, 8,000 रुपये। तो कार का क्रय मूल्य 8,000। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुराना टू व्हीलर एक स्कूटर को डीलर एक स्कूटर को 460 में बेचता है तो उसे कुछ नुकसान होता है। यदि वह इसे 580 में बेचता है तो उसे उसका लाभ उसकी हानि का दोगुना होता है। चलिए मान लेते उसका क्रय मूल्य x रुपये था। क्रय मूल्य अगर x रुपये था तो पहले जो होगा क्या है, 460 रुपये में बेचता है तो उसको नुकसान होता है, यानी x माइनस 460। उसके बाद जब वो 580 में बेचता है तो लाभ होता है, तो 580 लाभ होगा, तो यानी ये ज़्यादा होगा विक्रय मूल्य। अब कह रहा है ये जो लाभ है उसका लाभ उसकी हानि का दोगुना है। हानि का दोगुना यानी हानि में 2 की गुणा कर देंगे। यहाँ पे क्या आएगा, 2x माइनस 920 बराबर 580 माइनस x। ये x इधर आएगा तो 3x, 3x बराबर ये कितना हो जाएगा, 1500। तो x बराबर कितना आ गया, 500, यानी उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 500 रुपये। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव धारा के विपरीत 80 किलोमीटर 16 घंटे में तथा धारा के साथ 72 किलोमीटर 12 घंटे में चलती है। स्थिर जल में नाव की गति, तो मान लेते हैं नाव की गति कितनी है, x, धारा की है y। तो धारा के विपरीत यानी x माइनस वाई हमारा कितना हो जाएगा, 80 बटे 16, यह आ जाएगी 5, और धारा के साथ यह आएगी 72 बटे 12, यह आएगी 6, यानी x प्लस वाई आ गया हमारा 6, x माइनस वाई आ गया हमारा 5। अब देखिए किसकी पूछा है, इसी जल में नाव की गति पूछा है, तो हम वाई को कैंसिल कर देंगे, तो 2x बराबर कितना आ गया, 11, तो x बराबर आ गया 11 बटे 2, यानी 5.5 किलोमीटर। तो स्थिर जल में नाव की गति क्या हो जाएगी, 5.5 किलोमीटर पर आवर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाविक शांत जल में 22 किलोमीटर 1 घंटे में तय करता है और वह पाता है कि उसका धारा के विपरीत लिया गया समय धारा के साथ समय का दोगुना है। तो देखिए धारा के साथ कितना होगा, x प्लस वाई चाल होगी, धारा के विपरीत होगी x माइनस वाई। अब कह रहा है यहाँ पे समय, यहाँ पे 1 लग रहा है तो यहाँ पे 2, तो चाल उल्टा हो जाएगी, चाल कितनी हो जाएगी 2,
चाल का रेशियो क्या आ जाएगा 2:1। तो यहाँ पे x का रेशियो क्या बनेगा 2 + 1/2 यानी 3/2। और y का क्या बनेगा 2 - 1/2 यानी 1/2। तो x अनुपात y क्या बनेगा हमारा 3/2 अनुपात 1/2 यानी 3:1। अब जो x जो चाल है ये हो जाएगी फांत चल में व्यक्ति की चाल। तो 3 की वैल्यू हमें कितनी दी है 22.5। तो हमें 1 की वैल्यू निकालनी है। तो ये कितना हो जाएगा 22 × 44 = 45/2 और नीचे ये रह जाएगा 3। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 15/2 या 7.5 km/h। तो यानी धारा की गति क्या हो जाएगी 7.5 km/घंटा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 का HPF निकालना है। तो 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। तो देखिए HPF निकालने के लिए ऊपर का HPF बटे नीचे का LCM। तो ऊपर का HPF क्या होगा 1, ऊपर का HPF बटे नीचे का LCM। और इसका LCM क्या आ जाएगा 2, 3, 4, 5 का 2, 3, 2, 6, 5, 30। इसका आ जाएगा LCM 60। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/60। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारी और सचिव हैं। यदि 15 सचिव छुट्टी पर चले जाएं तो प्रत्येक सचिव के ऊपर 2 वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। उसके बाद 45 वरिष्ठ अधिकारियों के छुट्टी पर जाने के बाद अब प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी के पास 5 सचिव रहते हैं। तो फिर ज्ञात कीजिए शुरू में कितने सचिव थे। तो मान लेते हैं शुरू में सचिव कितने थे x और वरिष्ठ अधिकारी हम लोग मान लेते हैं कितने y थे। तो कह रहा है कि 15 सचिव चले जाते हैं तो सचिव कितने बचे x - 15। तो प्रत्येक सचिव के ऊपर 2 वरिष्ठ अधिकारी हो जाते हैं यानी 2 से गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे वरिष्ठ अधिकारी। अब क्या दूसरी बात क्या कह रहा है उसके बाद 45 वरिष्ठ अधिकारियों की छुट्टी पे मतलब 15 सचिव चले गए हैं उसके बाद 45 वरिष्ठ अधिकारी भी जा रहे हैं। अब प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी के पास 5 सचिव हो जाते हैं तो ये 5 से गुणा करेंगे तो बचे सचिव कितने थे x - 15। आपको सचिव पता करने हैं कितने यानी x की वैल्यू निकालनी है तो y को ख़त्म करेंगे। तो y की जगह हम क्या रख देंगे 2x - 15। यहाँ पे रख देते हैं 5। y की जगह रखेंगे 2x - 15 - 45 बराबर x - 15। यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। यह क्या आएगा 2x - 30 - 45 बराबर x - 15। अब ये कितना हो जाएगा देखिए 10x हो जाएगा। 45 और 30 75, 75 पंजे 55 25 के 5, 5 से 35 2 37 375 बराबर x - 15। अब x इधर आएगा ये माइनस का होगा तो ये कितना 9x। ये 375 उधर प्लस का जाएगा ये बचेगा कितना 360। तो x बराबर कितना आ जाएगा 360/9 यानी 40। यानी हमारे पास कितने सचिव थे शुरुआत में 40 सचिव। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 285, 510, 1440 का HPF निकालना है। देखिए वैसे HPF निकालेंगे तो थोड़ा लंबा पड़ सकता है लेकिन हम देखेंगे ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। तो अब देखिए यहाँ 285 विषम संख्या है तो यानी विषम संख्या का सम तो हो ही नहीं सकता है तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब बचे हमारे पास क्या 17 और 15। हम देख लेते हैं 17 क्या सबको काट रहा है इसको तो काट रहा है लेकिन इसको जब देखेंगे तो 17 कम 17 11 115 ये काटेगा नहीं यानी 17 भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या हो गया 15। तो HPF इसका हो जाएगा 15। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये हमारा DI का है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी पुस्तक के प्रकाशन में होने वाले विभिन्न व्यय दिए हुए हैं। चलिए ठीक है। यदि किसी पुस्तक का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक निर्धारित किया गया है और अंकित मूल्य 280 रुपये है। चलिए अंकित मूल्य है 280 रुपये और ये क्रय मूल्य से 40% यानी अगर क्रय मूल्य 100% है तो अंकित मूल्य हमारा कितना है 140%। तो यहाँ पे हम क्रय मूल्य निकालेंगे तो 140% की वैल्यू कितनी है 280। तो यहाँ पे 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 280/140 गुणे 100। ये कितना आ जाएगा यानी 200 रुपये यानी उसकी लागत कितनी थी 200 रुपये। अब पूछा है कि उसमें
कागज़ की लागत क्या है, कागज़ की लागत कितनी है 25%, तो 200 का हम 25% निकालेंगे। 200 गुणे 25/100 कितना आएगा 50 रुपये, यानी कागज़ की लागत कितनी आ जाएगी 50 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्राफ का अध्ययन कीजिए, पता लगाइए कि पिछले वर्ष से अगले वर्ष तक चाय की अधिकतम प्रतिशत वृद्धि क्या है। तो चाय की वृद्धि हमको देखनी है। देखिए यहाँ 13 से 15 हुई, फिर 15 से 17, फिर 17 से 20। तो 13 से 15 हुई तो यानी 2 की वृद्धि हुई। 13 से 15 2 की वृद्धि हुई, और कितने पे 13 पे, तो ये कितना आएगा 200/13। फिर 15 से 17 ये 2 की वृद्धि हुई कितने पे 15 पे, ये कितना आएगा 200/15। फिर 17 से 20 हुई है, 17 से 20 यानी 3 कितने पे 17 पे, तो आएगा 300/17। अब सबको निकाल लेते हैं कितनी कितनी आ रही। तो 200/13 ये आएगा कितना 13 कम 13, यहाँ 7 हुआ 70, 13 पचे 65 यानी 15 दशमलव कुछ आएगा। फिर हम 200/15 निकाल लेते हैं। 15 कम 15, 5 50 हुआ, 15 3 45, ये 13 दशमलव कुछ आएगी। फिर पूछ क्या रहा है कि अधिकतम प्रतिशत वृद्धि। अब इसको देख लेते हैं। 300/17, 17 कम 17, यहाँ बचा 13, 130 हुआ, तो कितना 17 7 119, तो 17 दशमलव कुछ आएगा। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 17.65%। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी अपनी यात्रा के पहले 200 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। खराब मौसम के कारण वह अपनी यात्रा के अगले 200 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करता है। उसकी यात्रा के पहले 400 किलोमीटर की औसत गति बताइए। अपने पहले 200 किलोमीटर 80, तो यहाँ टाइम कितना लगेगा उसको, पहले 200/80, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, यानी पहले 200 किलोमीटर में चलने में उसको कितना टाइम लगेगा 5/2 घंटे। अगले 200 किलोमीटर चलने में कितना लगेगा 50, 4 घंटे, यानी उसको 400 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लग रहा है 200 + 200 ये 400 हुआ, 4 + 5/2 यानी 4 दूनी 8 5, 13/2 घंटे लग रहे हैं। तो हम चाल हमारी कितनी आ जाएगी औसत चाल 400/13, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये कितना आ जाएगा 800/13, 13 × 78, बचा कितना 12, 120 हुआ, तो ये जाएगा कितना 13 × 78 हुआ 2, 2 बचा 20 हुआ, तो 13 कम 13 70 हुआ, तो 13 पचे 65, 50 हुआ, तो 13 3 39, तो 61.53 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी हमारी चाल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यह धारा के विपरीत चलने वाली नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की गति क्या होगी। यह धारा की दिशा में नाव की गति इसकी विपरीत दिशा वाली गति से 50% अधिक है। कह रहा है कि धारा के विपरीत चलने वाली नाव की गति 18 किलोमीटर, धारा के विपरीत यानी x - y कितनी है हमारी 18। यदि धारा की गति क्या होगी, यदि धारा की दिशा में नाव की गति उसकी विपरीत दिशा 50% अधिक हो, यानी x + y कितनी हो जाएगी 18 के फिर 50% अधिक, 18 का 50% कितना होगा 9, यानी ये कितना हो जाएगा 18 + 9, तो x + y हमारा कितना आ गया 27, और x - y हमारे पास कितना है 18। तो पूछ क्या रहा है, तो धारा की गति पूछ रहा है, धारा की गति पूछ रहा है, तो हम एक धारा की गति पूछ रहा है, तो हम इसका मतलब x पूछ रहा है, तो हम यहाँ माइनस कर देंगे, तो ये प्लस होगा, ये माइनस, ये क्या आ गया 2y बराबर 27 से 18 के 9, तो y बराबर कितना आ गया 9/2, यह आया कितना 4.5 किलोमीटर पर आवर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 मीटर आधार और 16 मीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। तो कुछ नहीं, इसमें तो आधार 1/2 आधार गुणा ऊंचाई करना है, 1/2 × 8 × 16, ये कितना आ जाएगा 64 मीटर स्क्वायर। हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ छात्र यात्रा पर गए और खर्च की जाने वाली कुल नियोजित राशि 96 रुपये थी। हालांकि 4 छात्र नहीं आए और परिणामस्वरूप शेष छात्रों को 4 रुपये अतिरिक्त देना पड़ा।
यात्रा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या क्या थी। चलिए देखते हैं। इसमें कह रहा है कि पहले अगर कुछ छात्र जाते तो मान लिया उनको अगर x रुपये खर्च करना पड़ रहा था, उसके बाद 4 छात्र कम गए हैं तो उनको अब कितना 4 रुपये ज़्यादा, यानी x + 4 रुपये, यानी पहले जितना खर्च करना पड़ रहा था उससे 4 रुपये ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। अब देखिए इसको वैसे करेंगे तो लंबा पड़ेगा, हम इसलिए ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। कह रहा है कि नियोजित राशि 96 रुपये थी, तो जो लड़कों की संख्या है वो 96 को पूरा पूरा काटना चाहिए। तो देखिए 10 तो कटेगा नहीं, तो 10 तो हमारा ख़त्म हो गया। अब हमारे पास बचे ऑप्शन 8, 12 और 6। हम मान लेते हैं 8 लड़के, 12 लड़के और 6 लड़के, और पैसे हमको कितने खर्च करने थे 96 रुपये। तो देखिए 8 लड़के जब 96 खर्च करेंगे तो एक लड़के को कितना खर्च करना पड़ेगा 12। जब 12 करेंगे 96 तो एक लड़के को कितना आएगा 8, 12 96, इसको आएगा 16। अब कह रहा है कि 4 छात्र नहीं आए, तो अगर टोटल पहले 8 थे, अब 4 नहीं आए तो ये 4 बचे, तो 96/4 कितना हो जाएगा 24 रुपये खर्च करना पड़ेगा। यहाँ पे 12 थे तो 12 से 4 जाएंगे तो 8, 8/96 यह आ जाएगा 12। यहाँ 6 थे, 6 से 4 जाएंगे 2, तो 96/2 कितना हो जाएगा 48। अब देखो यहाँ कहाँ पे 4 रुपये, 4 रुपये यहीं पे बढ़ रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी पहले 12 लड़के थे, देखो 12 लड़के थे तो 12×96 8 रुपये खर्च करना पड़ रहा था। अब बचे 8 लड़के तो कितना 12 रुपये खर्च करना पड़ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 12। चलिए इसी के साथ मैथ के क्वेश्चन समाप्त हुए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो